अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। दो खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी हैं। एक तो सिंध हुकूमत के जो करतूत हैं वो खुलकर मज़ीद सामने आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि सिंध हुकूमत ने जो जाल बिछाया था वो अपने जाल में ही खुद फंस चुकी है और वो भी बुरे तरीके से। सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस तरह गुज़श्ता रोज़ और बल्कि इससे पहले जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ख़त के बाद मामला सामने आया था कि 3 से 5 हज़ार रुपये की जो डेस्क है स्कूल की जो मेज़ें हैं वो जो है 29 हज़ार रुपये की ख़रीदी जा रही है। टेंडर जारी हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, यानी कि बनने के लिए दे दी गई हैं। पैसा जारी हो चुका है। इसका मजमूई तौर पर 3 से 4 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान हो रहा है। उसका जो उसकी जो वजाहत सामने आई थी उसके बाद अपोजिशन ने शोर मचाया, मुख्तलिफ मीडिया पर खबरें नशर हुई। उसके बाद आज जो है देखने में आया कि वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सूबाई वज़ीर तालीम है और सूबाई वज़ीर जो इतलात हैं सईद गनी साहब और सरदार शाह साहब। उसके बाद फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ नए सवालात पैदा हुए हैं जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और ख़ुद जब आप इस चीज़ का जायज़ा लेंगे तो ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि सूबाई वज़रा ने एक तो ना सिर्फ एतराफ़ जुर्म किया है बल्कि वज़ीर आला सिंध को भी इस मामले में फंसा दिया गया है। वो कैसे फंसाया गया है उसकी तफसीलात आपको बताऊँगा। और उसके बाद फिर ना सिर्फ मामला अदालत में पहुँच चुका है, दूसरी जानब ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नैब ने भी इस मामले में नोटिस ले लिया है। कराची नैब ने तमाम खबरों का जायज़ा लिया है, एक कमेटी बनाई गई है और उसके बाद फिर वो कमेटी जो है इस मामले को देखेगी। सारी मामलों की जांच पड़ताल आज ज़राए ने बताया कि शुरू की गई है। अब बाकायदा तौर पर इन सारे मामलात का जायज़ा लेने के बाद जो है आगे तमाम जो मुलविस अफराद हैं उनसे उनको ना सिर्फ नोटिस जारी किए जाएंगे बल्कि उनसे तहकीकात भी की जाएगी। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। खुद हैरान हो जाएंगे जिस तरह की चीज़ हुई। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जब ये मामला सामने आया था कि सूबाई हुकूमत की जानिब से टेंडर जारी किया गया कुर्सियों के लिए, बेंचेस के लिए। उसके बाद फिर जो 3 से 5 हज़ार की जो डेस्क थी उसके बाद फिर 29 हज़ार रुपये की फ़ी डेस्क ख़रीदी जा रही है, यानी कि हज़ारों। वो मामला दुकान पे जाकर, वहाँ कारपेंटर की शॉप्स के ऊपर जाकर, मैंने मार्केट में जाकर आप लोगों से, कारपेंटर से, जो शॉप के जो डीलर हैं उनसे बात कराने की कोशिश की जिसमें उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि ये सिर्फ मामला आज नहीं बल्कि अगर 29 साल बाद भी अगर आप जाकर ये डेस्क खरीदेंगे तो तब भी 29 हज़ार रुपये की नहीं खरीदी, उसकी कीमत नहीं होगी, जो कि सूबाई हुकूमत 2019 में जिसका जो है वो टेंडर जारी कर चुकी है। और उसके बाद फिर ये दोबारा मामला 2020 के 29 जून को किया गया। अब इसमें जो मामला सिंध हाई कोर्ट में गया है उसमें एक कंपनी थी जिसमें इससे पहले जो टेंडर जारी किया गया था 2012 में ये चलता हुआ आ रहा है, जिसमें जो पहले 10,000 जो डेस्कें खरीदी गई थी उसकी कीमत भी जो इंतहाई कम थी, लेकिन वो भी तकरीबन जो अपने ज़राए मुझे बताते हैं कि वो कहते हैं कि तकरीबन 7,000 रुपये में ख़रीदी गई थी 2012 में। उसके बाद फिर ये टेंडर आया, अदालत में आया मामला, अदालत ने तौहीन अदालत की नोटिस भी जारी किए थे। उसके बाद फिर मामला थम गया था, लेकिन दोबारा से पिछले साल के जो बजट में जो है वो 30 जैसे जून को बजट ख़त्म होता है, बजट की मुद्दत ख़त्म होती है, अगर जो 6 अरब रुपए मुख्तस किए जाते हैं जैसे तालीम के लिए, महकमे तालीम के लिए, तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, चालाकी करके 29 जून को जो है वो वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, यानी कि टेंडर पहले जारी किया था और उसके बाद 29,000 रुपये फ़ी डेस्क खरीदने का जो वर्क ऑर्डर है एक कंपनी को दे दिया गया। उसका टेंडर पहले जारी हो चुका था। वो तमाम कवायद ज़वाबित से हट के, पेपरा जो रूल्स हैं उनसे बिल्कुल हट के उसमें जो है वो ये सारी चीज़ की गई, टेंडर जारी किया गया। हालांकि जो आज सूबाई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसके जो हेड होते हैं या उसके जो मेंबर होते हैं वो IBA से लिए जाते हैं, यानी कि उनके सरबराह हैं। तो मजमूई तौर पर उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी सूबाई वज़रा या सूबाई हुकूमत के ऊपर नहीं बनती, ये पूरा जायज़ा लेने के बाद ही जो है वो टेंडर जारी किए गए। हालांकि ये जो कवानीन है जैसे पेपरा रूल जो है उनकी जो रूल नंबर 7 जो है उसके तहत जो है वो कोई प्राइवेट शख्स इसका प्रोक्योरमेंट जो कमेटी है उसका जो है वो हेड भी नहीं बन सकता। बहरहाल इन्होंने 29 जून को वर्क ऑर्डर अवार्ड किया और उसके बाद फिर आगे कुर्सियां खरीदने के लिए भेज दी, जिसमें बताया गया है कि उस वक्त जो कलमदान था वो वज़ीर आला सिंध यानी कि मुराद अली शाह साहब के पास था। कई वजारतों का कलमदान आज भी उनके पास है। और उसके बाद फिर ये मामला बाकायदा तौर पर अब सिंध हाई कोर्ट पहुँच चुका है। जुम्मे वाले दिन इसकी
की इस दरख्वास्त की बाकायदा तौर पर समाअत होगी। अब सूबाई हुकूमत से इस मामले की का पूरा रिकॉर्ड सिंध हाई कोर्ट ने तलब किया है, जिसमें तमाम सवालात पूछे गए हैं कि किस तरह टेंडर जारी किया गया, मनपसंद जो है कंपनी को जारी किया गया। हालांकि कुछ अर्सा पहले जो ये लड़काना में 7,950 रुपये की फ़ी डेस्क की जो है वो ख़रीदारी के लिए टेंडर जारी किया गया। अब कराची में यानी कि उसी नौइयत के जो टेंडर था, उसी नौइयत का जो काम था या उसी नौइयत की जो ख़रीदारी थी, वो 29,000 रुपये की जो है वो ख़रीदारी की गई। यानी कि मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए अदाद शुमार से कि जिस कंपनी को टेंडर या वर्क ऑर्डर जारी किया था लड़काना में, अगर उसको भी देते तो तब भी अरबों रुपये बच सकते थे, लेकिन अरबों रुपये का मजीद नुकसान हुआ है और मनपसंद कंपनी को जो है वो ठेका दे दिया गया है। अब जो उसमें बताया गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने इसका तमाम सेक्रेटरी तालीम से जो मुतलका इदारे हैं, वर्क एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो इदारा वर्क ऑर्डर जारी करता है, उनसे इसकी सारी तफसीलात मांगी हैं। और उसके बाद साथ ही साथ नैब ने इस मामले का नोटिस जारी किया, जिसमें महकमा तालीम, सूबाई हुकूमत और जो मुतलका तमाम इदारे हैं उनसे बाकायदा तौर पर जो है वो रिकॉर्ड तलब किया जाएगा कि ये ख़रीदारी कैसे हुई, क्यों हुई और किसके कहने पर हुई, कितना कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ और कितने की जो है वो वर्क ऑर्डर और इसके अलावा जो टेंडर जो है वो जारी किए गए। अब कुछ मामला इस तरह उठाए जा रहे थे कि नैब जो है इस पर नोटिस नहीं ले सकता, नैब को शिकायत अगर जाएगी तो नैब नोटिस जारी कर सकता है, लेकिन नैब को अगर किसी मामले की शिकायत खबरों के जरिए भी मालूम हो या कन्फर्म हो तो उसके ऊपर भी नैब कार्रवाई कर सकता है। अब नैब कानून के तहत यानी कि खबरों के ऊपर कोई भी इदारा नोटिस ले सकता है, तो खबरों की रोशनी में खबरों के ऊपर नैब जो है वो नोटिस ले रहा है और बाकायदा तौर पर इन तमाम इदारों से मामले के लिए जो है वो पूछगछ की जाएगी। यानी कि अब हुकूमत के लिए जो बुरे दिन हैं वो मजीद शुरू हो चुके हैं। जिस तरह जो है वो ये काम जारी किया गया, यानी कि 29,000 रुपये का फ़ी जो है वो ख़रीदा जाएगा, फ़ी डेस्क खरीदी जाएगी। हालांकि इससे पहले जब सिंध हाई कोर्ट में ये मामला आया था तो उस वक्त सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि ये क्योंकि ये मनपसंद कंपनी को दिया जा रहा है, 29,000 रुपये की फ़ी डेस्क खरीदी जा रही है, तो उस वक्त अदालत में ये बात सामने आई थी सूबाई हुकूमत की जानिब से कि बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, बच्चे आज भी जो ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें ये टेंडर जारी करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी नहीं किया था, लेकिन सूबाई हुकूमत से उसका जवाब ज़रूर मांगा था, लेकिन 3 समातें गुजर जाने के बावजूद आज तक जो जवाब नहीं आया। अब जुमे को इस केस की समात होगी, मजीद कच्चा चटा खुल के जो है वो सामने आने वाला है। लेकिन ये सारे जो है वो सारी चालबाजियाँ करने के बावजूद जो मामला सामने आया उसमें कराची में मैं आपको 1-2 दिन में कोशिश करूंगा कि कराची के कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चे आज कराची शहर में भी ज़मीन पर बैठ के तालीम हासिल करते हैं, यानी कि देही इलाकों में टाट या उसके बाद फिर हम देखते थे कि वो किसी न किसी चादर पर बैठ के जो वो तालीम हासिल करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला जो है उलट हो रहा है, कराची में ज़मीन पर बैठ के बच्चे जो है वो तालीम हासिल करते हैं। फिर आगे आता हूँ मैं कि ख़ास तौर पर कराची वाले लुट कैसे रहे हैं, कराची वालों को कैसे लूटा जा रहा है, कराची वालों को उनकी जान माल किस तरह उजाड़ी जा रही है और उसकी जो है ना तो कोई जिम्मेदारी ले रहा है और ना ही जो है वो इसकी रोकथाम की जा रही है। मजमूई तौर पर जिस तरह सूबाई हुकूमत की नाअहली साबित हुई है उसमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं ये अपनी इस वीडियो में साबित करूंगा कि किस तरह नुकसान हुआ है, सरकारी आदाद शुमार क्या है, पब्लिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं। उसके बाद फिर अगर ये पब्लिक होते हैं तो उसके बाद फिर ऐसी नाअहली पर हुकूमतों को घर चले जाना चाहिए होता है, या जो इदारों के सरबराहान हैं उनकी अगर नाअहली साबित हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यहाँ तो इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई, इतनी बड़ी रकम जो है कराची वालों की जेब से निकाल ली गई, उनकी जेबों पर ढाका डाल दिया गया और इस तरह की दहशतगर्दी करके किसी जंगी सूरत हाल में भी इस तरह जो है वो शहरी जान से नहीं जाते, जिस तरह कराची वाले कई यानी कि सैकड़ों शहरियों की जो है वो जान ले ली गई है। तो यहाँ ना तो इंस्पेक्टर क्या एक SSP DIG SSP के ऊपर जो है वो SP के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में तो IG के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए था। जिस तरह की एक नाअहल सिंध पुलिस है, उनकी नाअहली की वजह से शहरी रोज़ लूटते हैं, रोज़ उनकी जानें जाती हैं। और इस साल रवां साल जो अदाद शुमार सरकारी तौर पर मेरे हाथ लगे हैं, एक्सक्लूसिव तरीन मैं आपके सामने लाया हूं, जिसमें आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह लूटा जा रहा है। शहरियों की जानो माल के साथ साथ उनकी गाड़ियाँ छीनी जाती हैं, दिन दिहाड़े जो है उनको लूटा जाता है। वो सारी तफसीलात जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। ये रवां साल 2021 के 8 माह का जो है किस तरह
जो है बिजली बनकर शहरियों के ऊपर गिरी है, कराची के ऊपर, कराची की आवाम के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक का ये डेटा है, जिसमें जो लुटेरे थे, जो डाका डालने वाले हैं, सूबाई हुकूमत तो है ही है, वुज़रा हैं, लेकिन जो आम डाकू है वो किस तरह जो है वो लूटते हैं। ना सिर्फ उन्होंने गरीबों को छोड़ा बल्कि अमीरों को भी नहीं बख्शा, गरीबों को भी नहीं बख्शा। उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं वो कुछ इस तरह हैं, जिसमें 8 माह के दरमियान जो बताया गया है कि कमो पेश 4 अरब रुपए का जो सामान लूटा गया है। CPLC के जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 355 शहरी जो है वो डकैती और दीगर वाक़यात में कराची में जो है वो जाबाकू हैं। और इसके अलावा जो डकैती और दीगर जो वारदातें हुई हैं उसमें जो शहरी ज़ख्मी हुए हैं उसमें 842 शहरी कराची में ज़ख्मी हुए हैं। और उसके बाद फिर जो ये गाड़ियाँ छीनी गई हैं और उसके बाद फिर उनको लूटा गया है या चोरी हुई हैं, उनके जो अदाद शुमार हैं वो ये गुज़श्ता 8 माह के दरमियान जो 35,000 के करीब मोटरसाइकिल छीनी गई हैं या चोरी हुई हैं। इसके अलावा 3,187 शहरी जो है कीमती जो 1 to 5 गाड़ियाँ हैं यानी कि होंडा, उससे जो है महरूम हुए हैं। इसके अलावा 27,821 शहरी जो है वो 70 cc जो उनकी मोटरसाइकिल थी वो या तो छीनी गई है या उनसे जो है वो डकैती कर ली गई है, उनसे उनकी चोरी कर ली गई है। 1 अरब 11 करोड़ 28 लाख से ज़ायद जो है 70 cc जो मोटरसाइकिलें थी वो छीनी गई या उसके बाद फिर उनकी चोरी हुई हैं। इसके अलावा जो दीगर मालियत सामने आई जिसमें 1 to 5 जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसकी तकरीबन 31 करोड़ 87 लाख से ज़ायद जो है वो उसके अदाद शुमार, उसकी रकम सामने आई जिसकी जो गाड़ियाँ छीनी गई हैं। इसके अलावा जनवरी से माह अगस्त का यानी कि जो अभी ये महीना ख़त्म हुआ है उसमें 825 रक्शे जो है छीने गए हैं या फिर चोरी हुए हैं। और उसके बाद फिर छीने गए जो रक्शे हैं उनकी कुल मालियत जो सामने आई है वो भी हैरान कौन है, 8 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद वो रकम बनती है। और इसके अलावा जो जनवरी और अगस्त के दरमियान तकरीबन 1061 कारें जो है चोरी हुई हैं या छीनी गई हैं। और उसके अलावा जो 394 थी वो करोड़ा गाड़ियाँ थी यानी कि कारें, इनका जो अंदाज़न जो एक मालियत बताई गई है वो तकरीबन 87 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़ायद रकम बनती है। इसके अलावा जो फार्चूनर गाड़ियाँ हैं तकरीबन वो 4 छीनी गई हैं, 3 करोड़ उनकी 80 लाख मालियत है। इसके अलावा जो 4 रिव्यू गाड़ियां हैं उनकी जो है तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद की मालियत बनती है। इसके अलावा जो मेहरान गाड़ियां हैं तकरीबन 129 गाड़ियां छीनी गई हैं। आल्टो गाड़ियां जो हैं वो 131, होंडा सीविक 91 गाड़ियां और 91 जो है होंडा सीविक गाड़ियां जो है वो या तो छीनी गई हैं या चोरी कर ली गई हैं। इसके अलावा 58 जो है सुजुकी कल्टस और इसके अलावा 58 सुजुकी हाईरूफ जो है बोलान जो है या तो छीनी गई हैं इस दौरान या चोरी कर ली गई हैं। इसके अलावा जो मज़ीद अदाद शुमार हैं उसमें बताया गया है कि तकरीबन सड़क पर या घर के बाहर जो मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं कराची वालों से तकरीबन 16,591 मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं। और अगवा बर तवान की 12 भत्ते की 20 वारदातें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। और इसके अलावा बैंक डकैती जो एक हुई, उसके बाद फिर बैंक लॉकर की चोरी की वारदात जो है वो भी एक जो है वो रिपोर्ट हुई। और बैंक लॉकर से जो लॉकर से चोरी किया गया है उसका तकरीबन करोड़ रुपए का सामान जो है लूटा गया। और बैंक से जो खतीर रकम है तकरीबन 20 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो चोरी हुई। आम शहरियों के अलावा पुलिस और दीगर अहम जो अफराद थे वो इन लुटने वाले शहरियों में शामिल हैं। डकैती के दौरान कमिश्नर कराची की वालदा के घर पर भी जो है वो डकैती की वारदात हुई इस तरह। और इसके अलावा कराची में तमाम सड़क जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें हज़ारों डकैतियाँ इस तरह हुई और वारदातें होती रहीं। और रिपोर्ट में जो छीने गए मोबाइल फ़ोन का जो तखमीन है अभी तक नहीं लगाया गया है, यानी कि जो अरबुल रुपए की मैंने आपको मालियत की चीज़ें बताई हैं उसमें मोबाइल फ़ोन की रकम नहीं है। और वारदातों के दौरान जो तकरीबन ज्वेलरी और दीगर जो नकदी है, सोना और दीगर चीज़ें भी जो है वो छीन ली गई हैं। अब हम पंजाब की जिस तरह बात करते हैं, पंजाब में अगर किसी भी हुकूमत की बात ना मानने या जो सरकारी काम है उसकी में जो अगर अहल नहीं होते, उनकी काम नहीं कर पाते या मेयार पर पूरा नहीं उतरते तो वहाँ आईजीज़ को तब्दील कर दिया जाता है। गुज़श्ता 3 साल में तकरीबन 4 से 5 आईजीज़ जो हैं वो तब्दील हुए हैं। लेकिन यह सिंध में कुछ ऐसे अफसरान उनको चाहिए सिंध गवर्नमेंट को कि उनके मुंह में ज़बान ना हो और जो सूबाई वुज़रा हो या सूबाई हुकूमत वो कुछ भी करती फिरे। इस सारी सूरत हाल में यानी कि पुलिस की नाअहली की वजह से, इस तरह के नाअहल तरीन अगर अफसरान की तैनाती की वजह से इसी तरह जो है वो सालाना लाखों जो है वो शहरियों को नुकसान हो रहे हैं।
जानों से जा रहे हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ज़ाय हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो सिंध हुकूमत जो है चैन की फांसी बजाकर ऐसा लग रहा है कि सो रही है, और ना इस मामले में वफाकी हुकूमत जो है वो चीख पुकार कर रही है, ना ही कराची वालों की मदद को आ रही है। कराची वाले इसी तरह चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मदद के लिए तलब कर रहे हैं। ना तो पानी है, ना बिजली है, और उसके बाद फिर जान और माल भी महफूज नहीं है कराची वालों की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं।